नमस्कार दर्शकों, मैं नवनीत झा मिथिलांचल वासी आज फिर गाजियाबाद में कुछ समस्याओं को लेकर के आया हूं, जो कि आप गाय की समस्या है कुछ गाजियाबाद में। इस टाइम मैं जो है आया हुआ हूं मिस्टर परवेश चौधरी जी के यहाँ, जो कि बहुत बड़े अपने मतलब कार्यों से गिने जाते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि परवेश चौधरी जो है गाजियाबाद में अपनी टीम के साथ इतने मतलब सौहार्द भाव से कार्य करते हैं। जैसे कि मतलब आप बताइए कि गाय की कभी भी रात में समस्या हो जाए, अपनी टीम के साथ मौका वारदात पर पहुंच करके परवेज जी जो है अपने कार्यों को अंजाम देते हैं। बताना चाहूंगा गाय की जो समस्याएं हैं लोनी जिले में और इसके साथ ही साथ जो है पूरे गाजियाबाद की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पे इनकी टीम हमेशा जो है सक्रिय रहती है। आपने देखा होगा जैसे कि श्री कृष्ण भगवान हमेशा गीता में जो है गाय के साथ हमेशा देखे जाते हैं। और गाय एक मतलब कहते हैं हिंदू धर्म में गाय की महत्ता है। तो एक मुस्लिम वर्ग से परवेज जी आते हैं और इसके साथ ही साथ परवेज जी मुस्लिम धर्म के साथ आते आते गाय की सेवा में इतना अतुलनीय इनका कार्य है कि मैं इससे पहले भी एक बार मैंने परवेज जी की आकर के आपने देखा होगा मेरी वीडियो में मैंने वीडियो बनाई थी। लेकिन अब मैं फिर आया हूं। इन्होंने अभी पिछले मतलब एक आपने न्यूज देखी होगी, उसमें परवेज जी ने नंदी महाराज की किस कदर से सेवा करी थी। तो आइए कुछ परवेज जी से और गाय के बारे में बातें करते हैं। तो चलिए ले चलता हूं आपको गाजियाबाद में मिस्टर परवेज जी के यहाँ। जी परवेज जी, सबसे पहले तो नमस्कार सर। सभी भाइयों को नमस्कार, आदाब और अस्सलाम वालेकुम। मैं परवेज चौधरी, अखिल भारतीय गोरक्षा महासंघ के जिला अध्यक्ष। और हम यहाँ पे ज़्यादातर पूरे गाजियाबाद क्षेत्र में गायों के लिए बहुत अच्छे उसमें मतलब इतना कार्य करते हैं। बहुत जैसे कोई गाय बीमार हो जाती है, उनको डॉक्टर बुला के उनका ट्रीटमेंट कराते हैं, या कोई गाय जैसे बेचारी कोई एक्सपायर हो जाती है तो स्वर्गवास हो जाता, तो उनको हम बाकायदे हिंदू रीति रिवाज से उनको हम मिट्टी में दफन कराते हैं। जैसे कि परवेज जी, मेरा प्रश्न ये रहेगा कि अभी गाजियाबाद में जो गायों की स्थिति है, गायों की चिकित्सा को लेकर के और भी काफी मुद्दे हैं। जैसे कि गाय पॉलिथीन खा लेती है, तो उसमें मतलब गाय कभी कभी आवारा पशु के भी रूप में देखी जाती है, जो कि सड़कों पे आ जाती है। तो उसमें मतलब आपकी टीम किस प्रकार से कार्य करती है? जैसे आवारा हैं कुछ गायों को हम उनको ज़्यादातर उसके उसमें गौशाला में भिजवाते हैं। और कुछ एक समस्या हमारे पास बहुत गहरी आ रही है इस टाइम। जी जो बताइए। ज़्यादातर डेयरी कहते हैं ना, डेयरी फार्म जो खोल रखे हैं कुछ उन्होंने जिस तरह वैसे ही खोल लेते हैं। तो अपनी गाय को क्या करते हैं, वो पहले मतलब दूध के टाइम पे सिर्फ घर पे लेके जाते हैं, बाकी उसको छोड़ देते हैं कूड़ा कचरा खाने के लिए। वो कभी देखते नहीं, सिर्फ दूध के टाइम पर देखते हैं। उससे हम ज़्यादा परेशान हैं कि उनको हम कैसे करें, कैसे घर चिन्हित करें, पता नहीं पड़ता, घरों में से वो छोड़ देते हैं। वो कूड़ा करकट ही खाती है, फिर वो और बीमार हो जाती है उससे। कई बार क्या होता है, किसी गड्ढे में गिर गई, उसमें कोई ऐसा बेचारी। वाक्य बता सकते हैं सर जो आपकी यादगार रहा हो? आपने कभी गौ माता की सेवा करी हो और आपको जिंदगी में सपना भी आता हो कि मैंने उस गौ माता की सेवा करी थी गाजियाबाद जिले में? मेरे खैर ऐसे तो मेरे बहुत सारी सैकड़ों ही ऐसी हैं जिनकी ज़्यादा कंडीशन खराब हो जाती है, जो इस लायक नहीं होती, जिसको हम गौशाला भेज दें। जो ज़्यादा बीमार है तो उसको हम झज्जर या दिल्ली भेजते हैं, जैसे गोकुल धाम वगैरह उनमें। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो होती है कि उनके यार, यहाँ से मैंने वहाँ तक भेजी, जैसे अब झज्जर से गाड़ी मैंने बुलाते हैं, 8 घंटे गाड़ी को आने में लगते हैं, 8 8 घंटे जाने में लगते हैं। उसका हमें दर्द होता है कि उनके प्राण रुकेंगे क्या होगा, क्योंकि उसकी कंडीशन ही क्रिटिकल होती है। उसको एक बार कई बार देख के भी रोना आता है, पता नहीं माता के पीछे बच पाएगी या नहीं बच पाएगी, क्योंकि मेरे गाजियाबाद क्षेत्र में कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। और अभी आपने देखा था ग्रेटर नोएडा में भी मेरा धरना प्रदर्शन था, उसमें भी मैं गया हूँ। अभी मेरा रोज वहाँ में हम चल रहे, तो वहाँ पे भी कोई अस्पताल नहीं है। वहाँ भी एक जैसे पार्क में अस्पताल वैसे ही खोल दिया था उसने। तो भाई गायों की तो कहीं भी सेवा कर सकते हैं, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि अच्छा, उनको भेज दो जैसे आगे। आप मुस्लिम वर्ग में आते हैं, कभी कोई समस्या आपके साथ उत्पन्न हो गई हो कि मतलब आप मुस्लिम वर्ग में आकर के या पे गाय तो हिंदू माता की मतलब पूजनीय है ना, गाय हमारी माता है, एक कहावत भी है। तो आपने सुना होगा कि मतलब हिंदू धर्म में और मुस्लिम धर्म में आप किस तरीके से अपने मतलब कंपेयर करके आप चलते हैं फील्ड में? देखो, हमारे इसमें कलम पाक में भी ये बताया गया है कि इसके दूध में शिफा है, ठीक है, मांस को हराम बताया है। और दूध में यानी घी में, दूध में शिफा है, ये हमारी हदीसों में भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, मतलब ये सब में लिखा हुआ है। ये तो एक जो एक टारगेट बना वैसे बना देते हैं हम तो कई बार मुस्लिमों को। ये कोई नहीं दिखाता कि मुस्लिम कितनी सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, हम तो पूरे जैसे हमने झज्जर से गाड़ी बुलाई, हम एक पैसे में कोई डोनेशन नहीं, हम किसी 1 रुपया लेते, अपने पास से उसको तेल के पैसे मैं अपनी जेब से देता हूँ।
तो सर कोई संगठन नहीं खड़ा रहता आप लोगों की मदद करने के लिए? कोई हिंदू संगठन हो, जैसे कि मैं देखता हूँ कि कितने सारे बिल बन जाते हैं। अब गाय को लेने गए, पेट्रोल का खर्चा, मतलब दुनिया में सर आप बहुत तरीके के खर्चे हो जाते हैं। तो कोई भी संगठन आप लोगों की मदद के लिए क्या आगे नहीं आता है? हमारे इस संगठन के इसके लिए कोई भी आगे नहीं आता। बस ये है कि हमारे यहाँ सिर्फ सेवा, जैसे बेचारे हमारे, जैसे मैं गोरक्षक हूँ, तो मेरे साथ में और भी बाकी दल है, जैसे हिंदू रक्षा दल है, एक हिंदू परिवार है, एक अग्निवीर है, वो भी मोहन आर्य डॉक्टर हैं, मतलब वो भी यहाँ पे ही सीखे हैं। इतनी सेवा करते हैं, वो बेचारे बहुत करते हैं। एक हमारे साथ में मेरे एक खास ही रवि भाई भी हैं, जो वो भी बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सेवा करते हैं, बहुत अच्छा उनका कार्य है। और मतलब बहुत हमारे जो सारे मिलके दल होते हैं, हिंदू रक्षा दल, इधर आरएसएस, और जैसे ये क्या नाम है इनका, अग्निवीर, सारे एक दूसरे के लिए भी लेकिन सपोर्ट सर करते हैं। मतलब कोई सपोर्ट आपको धन से मतलब अभी तक नहीं मिला है? हमारे लिए कोई धन से कोई सपोर्ट नहीं है, नहीं हम किसी से मांगते भाई। हम तो सर कहते हैं कि भाई गाय हमारी माता है, राष्ट्र माता है, तो हम अपने पास से कोशिश करते हैं, अपने पास से जितना लगे अपने पास से दे, उतना ही कम है। तो आप देख सकते हैं कि परवेज चौधरी ने अपना दुख को हम लोगों के साथ, एआईएमए मीडिया के साथ साझा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कोई भी मतलब संगठन गौ रक्षा को इनके अलावा गाजियाबाद में इनकी टीम के अलावा कोई नहीं देख रहा है। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो दर्शकों से समाप्त करूंगा और ज्यादा से ज्यादा कहूंगा दर्शकों को कि इंगेजमेंट बढ़ाएं और साथ ही साथ फॉलो शेयर करें।